नमस्कार। आज का विषय है क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध प्रमुख रूप से रूस और तुर्की के बीच में 1854 में लड़ा गया था। क्रीमिया युद्ध पूर्वी समस्या से जुड़ा हुआ है। पूर्वी समस्या की हमने चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में की थी। विद्यार्थियों, आप लोग जानते ही हैं कि पूर्वी समस्या से तात्पर्य उन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से है जो यूरोप में तुर्की साम्राज्य के पतन से उत्पन्न हुई थी। 1815 के बाद से ही तुर्की साम्राज्य की शक्ति तेजी से क्षीण होती जा रही थी और यूरोप की महाशक्तियां तुर्क साम्राज्य में अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कूटनीतिक दांवपेच लगाती रही थी और इसी के परिणाम स्वरूप 1854 में इतिहास प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का प्रमुख कारण यह था कि जेरूसलम के पवित्र स्थल तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत हुआ करते थे और इन पवित्र ईसाई स्थलों में सदियों से ग्रीक चर्च के सन्यासी रहा करते थे और वे इसकी देखभाल किया करते थे। 1535 में इन इस पवित्र ईसाई स्थलों को कैथोलिक सन्यासियों को तुर्की के सुल्तान ने देखभाल के लिए सौंप दिया था और फ्रांस को तुर्की में रहने वाले रोमन ईसाइयों का संरक्षक माना जाता था। लेकिन 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो फ्रांस ने इन ईसाइयों के इन पवित्र स्थलों में रुचि लेना बंद कर दिया था। तो इस कारण से इन पवित्र स्थलों की देखभाल का कार्य पुनः ग्रीक सन्यासियों को सौंप दिया गया था और रूस इन ग्रीक सन्यासियों का संरक्षक माना जाता था। 1848 की फ्रांस की क्रांति के बाद जब 1852 में नेपोलियन फ्रांस का शासक बना तो वह कैथोलिकों को प्रसन्न करना चाहता था और उसने ये मांग रखी कि इन पवित्र ईसाई स्थलों के संरक्षण की जिम्मेदारी पुनः फ्रांस को ही दी जाए और रोमन भिक्षु इनके देखभाल का कार्य करें। लेकिन जो उस समय रूस का जार था निकोलस प्रथम, ये चाहता था कि तुर्की यथास्थिति को बनाए रखे, लेकिन तुर्की के सुल्तान ने फ्रांस की मांग को स्वीकार कर लिया। इस कारण से रूस तुर्की से नाराज हो गया। मार्च 1853 में रूस के जार ने तुर्की के सुल्तान से मांग की कि तुर्की साम्राज्य के जो समस्त यूनानी चर्च उनके संरक्षण की जिम्मेदारी रूस को दे दी जाए। लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड ऐसा नहीं चाहते थे। इस कारण से तुर्की के सुल्तान ने रूस के प्रस्ताव को अनुचित बताते हुए ठुकरा दिया और इस कारण से क्रोधित होकर कुस्तुनतुनिया में स्थित रूसी राजदूत मेनशिकोव ने कुस्तुनतुनिया को छोड़कर वह अपने देश लौट गया 1853 मई 1853 में और इस पर 31 मई 1853 को रूस के जार ने तुर्की के सुल्तान को ये चेतावनी दी
कि अगर रूस की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो रूस तुर्क प्रांत मोल्दाविया तथा वालेशिया पर अधिकार कर लेगा। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस तुर्की का समर्थन कर रहे थे तो तुर्की ने इस मांग को रूस की इस मांग को ठुकरा दिया और इस पर रूस नाराज हो गया और उसने जुलाई 1853 को मोल्दाविया और वालेशिया पर अधिकार कर लिया। इससे स्थिति काफी विकट हो गई थी और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया की पहल पर वियना में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने वहां पर एक नोट तैयार किया जिसे वियना नोट कहा जाता है। और इस नोट में तुर्की के सुल्तान की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए तुर्क साम्राज्य में रहने वाले यूनानी ईसाइयों की सुरक्षा का अधिकार रूस को प्रदान किया गया। लेकिन इस नोट को तुर्की के सुल्तान ने मानने से इनकार कर दिया और इस वजह से रूस और तुर्की के बीच में युद्ध होना जरूरी हो गया। तुर्की के सुल्तान को आशा थी कि फ्रांस और इंग्लैंड तो उसका समर्थन करेंगे ही। इस कारण से 5 अक्टूबर 1853 को तुर्की के सुल्तान ने रूस को चेतावनी दी कि अगर वह मोल्दाविया और वालेशिया को खाली नहीं करेगा 15 दिन के अंदर अंदर तो फिर वह रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा। लेकिन रूस ने इस चेतावनी का रूस पर कोई असर नहीं हुआ और इसके परिणाम स्वरूप 23 अक्टूबर 1853 को तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस पर 30 अक्टूबर 1853 को रूस ने सिनॉय की खाड़ी में स्थित तुर्की के जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया और इस घटना को सिनॉय का हत्याकांड कहा जाता है। इस हत्याकांड से इंग्लैंड और फ्रांस काफी चिंतित हो गए और उन्होंने भी रूस को चेतावनी दी कि वह तुर्की के क्षेत्र को खाली कर दे। लेकिन रूस ने ऐसा करने से मना कर दिया और 27 मार्च 1854 को इंग्लैंड और फ्रांस ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया और प्रशा इस युद्ध में तटस्थ रहे और सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री कैवून ने मित्र राष्ट्रों की ओर से इस युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया था और 18,000 सैनिक क्रीमिया युद्ध में भेजे थे। इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई क्रीमिया में हुई थी। क्रीमिया के सेवास्टोपोल पर रूस का सामुद्रिक शस्त्रागार था और क्रीमिया युद्ध में सबसे बड़ी लड़ाई क्रीमिया के सेवास्टोपोल पर ही हुई और इस सेवास्टोपोल जो कि रूस का सामुद्रिक शस्त्रागार था तो इसको चारों ओर से मित्र राष्ट्रों ने घेर लिया था और ये घेरा करीब 11 महीने तक चलता रहा और इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। और जब ये वॉर चल रही थी तो बीच में ही 1855 में मार्च में रूस के जार निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई और अलेक्जेंडर सेकंड रूस का जार बना था और सितंबर 1855 में सेवास्टोपोल का पतन हो गया और इसके बाद रूस ने संधि करने के लिए तैयार हो गया और 25 फरवरी 1856 को इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की और सार्डिनिया पिडमोंट के प्रतिनिधि संधि की शर्तों पर विचार विमर्श करने के लिए पेरिस में इकट्ठे हुए और 30 मार्च 1856 को सभी देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसे पेरिस की संधि कहा जाता है। इस संधि की मुख्य बातें ये थी कि पहला तो तुर्की को यूरोप की संयुक्त व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया गया और जिससे उसकी गणना यूरोप के बड़े राज्यों में होने लगी। सभी राष्ट्रों ने तुर्की की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखने की गारंटी दी।
दूसरा, तुर्की के सुल्तान ने अपने ईसाई प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्थिति में सुधार लाने का आश्वासन दिया और इसके बदले में यूरोपीय राष्ट्रों ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना स्वीकार किया। काला सागर को तटस्थ क्षेत्र मान लिया गया और जहां किसी भी राष्ट्र के युद्धपोतों का प्रवेश निषेध कर दिया गया। यह भी निश्चित किया गया कि रूस और तुर्की यहाँ अपने सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करेंगे। रूस और तुर्की ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए। कार्स पर पुनः तुर्की तथा क्रीमिया पर रूस का अधिकार मान लिया गया। मोल्दाविया और वालिशिया पर रूस का संरक्षण समाप्त हो गया। तुर्की के प्रभुत्व में सर्बिया की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई और यूरोपीय राज्यों ने उसकी स्वतंत्रता की गारंटी दे दी। डैन्यूब नदी में सभी राज्यों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया और तुर्की साम्राज्य में रहने वाले ईसाइयों की सुरक्षा के अधिकार से रूस को वंचित कर दिया गया। धन्यवाद।